क्या आपको पता है कि आप सब लोग 9 तरह के खजाने लेकर आए हैं? जी हाँ, 9 तरह के खजाने। आज मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की बात करने वाली हूँ आपके खजानों के बारे में कि वो कैसे एनेबल कराए जाएं और वो कहाँ गड़े हैं जो कि आपको अभी तक नहीं मिले। ये आता है हमारे सनातन धर्म से। यहाँ पर 9 निधियों की बात की जाती है, यानी कि 9 प्रकार की संपत्तियों के बारे में जो कि हमारे ही साथ गवर्न कर रही है, हमारे ही साथ चल रही है। पर लेकिन ये इतनी गुप्त है, इतना इसको छिपा कर रखा गया है कि ये ना तो कोई लूट सकता है और कई बार हम भी इसको ढूंढने में सक्षम नहीं होते हैं। तो आज बात करते हैं इन्हीं 9 निधियों और इन्हीं 9 खजानों के बारे में जो कि 9 प्लैनेट्स के रूप में आपकी जन्म पत्री में लिखे हुए हैं। आपकी जन्म पत्री बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और बहुत ही ज्यादा वैदिक है। अब आपकी जन्म पत्री में 12 हाउस होते हैं, हर हाउस कुछ ना कुछ दे रहा है और इन हाउस को एनेबल कराते हैं आपके 9 प्लेनेट और उन 9 प्लेनेट की 12 राशियां। हर हाउस की एक ना एक राशि होती है। वो डिपेंड करता है आपकी बर्थ का डेट और समय के ऊपर। आपकी बर्थ डेट क्या थी, वो समय क्या था, जिस टाइम आपने जन्म लिया, उसके अकॉर्डिंग आपके हाउस में कौन सा साइन जाएगा वो तय हो जाता है। फिर आते हैं आपके 9 प्लेनेट्स जो किसी ना किसी एक हाउस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कभी कभी तो एक हाउस में 5 से ज्यादा प्लेनेट रहते हैं और कोई हाउस बिना ही प्लेनेट के चलता है, लेकिन फिर भी आपके खजाने यहीं पर गड़े होते हैं और आपको खजाने देते हैं आपके ये 9 प्लैनेट्स। वो कैसे? देखिए, आपके हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस हैं, यानी कि वो 12 घर जो किसी ना किसी संपत्ति से भरे हुए हैं। पहला हाउस होता है आपके विजन मैनिफेस्टेशन का, आपके सपनों को साकार करने का, आप जो सोचें और वो पूरा हो जाए। ये खूबी और ये पावर देता है आपको आपका पहला बॉक्स। और दूसरा बॉक्स होता है मनी और फैमिली का, जो कि आपको पैसा भी देता है और परिवार भी देता है। आपका परिवार कैसा होगा, आपके पास पैसा कितना होगा, ये इंश्योर करता है आपका सेकंड बॉक्स। और थर्ड बॉक्स देता है आपको परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन, यानी कि आप अपने काम में कैसे परफॉर्म करेंगे, आप अपने काम को कैसे कितने अच्छे से करेंगे, वो आपको थर्ड बॉक्स देता है। इसके बाद आता है फोर्थ बॉक्स। फोर्थ बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा आपका हॉरोस्कोप में आपका फोर्थ बॉक्स होता है, वैसा ही लगभग आपका घर होता है। इसके अलावा ये बेसिक एजुकेशन का बॉक्स भी होता है। आपकी ग्रेजुएशन तक लर्निंग कैसी रहेगी, आपकी ग्रेजुएशन कैसी रहेगी, वो बहुत कुछ आपका फोर्थ बॉक्स देता है। और फोर्थ बॉक्स होता है आपकी प्रॉपर्टीज का, लैंड का, बिल्डिंग का, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज रहेगी, ये इंश्योरिटी भी आपका फोर्थ बॉक्स ही देता है। फिर फिफ्थ बॉक्स आता है जो कि आपको देता है आपकी हॉबीज और सॉल्यूशन। क्या करके मुझे अच्छा लगता है, वो क्या चीज है कि मैं करूं और मुझे शांति मिले, तो वो आपको देता है आपका फिफ्थ बॉक्स, यानी कि फिफ्थ हाउस। और सिक्स्थ हाउस देता है आपको आपकी सर्विस और डिलीवरेबल। आप इस संसार को क्या देने आए हैं, क्या डिलीवर करेंगे, वो पावर आपको सिक्स्थ बॉक्स देता है। जब आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो आपको डिलीवर करना है, तब ये आपको बीमार भी कर सकता है। लेकिन इसके 2 में से कोई ना कोई एक इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर रहेगा। सेवेंथ बॉक्स होता है आपके पब्लिक रिलेशंस का, कि बाहर की दुनिया से आपके कैसे संबंध रहेंगे, वो आपको सेवेंथ बॉक्स देता है। सेवेंथ बॉक्स आपके पार्टनर का बॉक्स भी होता है। आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा वो भी आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। 8 बॉक्स होता है प्रॉब्लम्स का और कुछ ऐसे राज का जो आप किसी को नहीं बताना चाहते। लेकिन अगर आप अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो जब आपको प्रॉब्लम आए आप ट्रांसफॉर्म कर लें खुद को, या तो ढाल लें उसके अकॉर्डिंग, या तो अपने आप में कुछ बदलाव ले आए, तो ये बॉक्स न्यूट्रलाइज हो जाता है। 9th बॉक्स आपके भाग्य का होता है। क्या लिखा के लाए हैं आप भाग्य में, वो 9th बॉक्स बताता है। 10th बॉक्स होता है आपकी ग्रोथ का और टॉप पोजीशंस का। ग्रो करके कैसे आप टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, वो आपका 10th हाउस बताता है। फिर आता है 11th हाउस। 11th हाउस होता है आपके बेनिफिट्स और गेन्स का। क्या मिलेगा आपको और कैसे मिलेगा, वो 11th बॉक्स बताएगा। 12th बॉक्स होता है आपकी अपनी जो विशेष हैं उनको पूरा करने का। जब आप अपनी विशेष को पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा करा देती हैं, इसीलिए इस बॉक्स को खर्चे का बॉक्स भी कहा जाता है। अब ये तो हो गए आपके 12th हाउसेस जो कि किसी ना किसी संपत्ति से भरे हुए हैं। अब ये एनेबल कैसे होंगे? आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करते हैं आपके 9 प्लैनेट्स की 12 राशियां, जो कि एक हाउस में एक राशि बैठी हुई है और फिर इस हाउस को गवर्न कर रहा है कोई ना कोई
प्लैनेट। तो जब ये प्लैनेट्स और ये राशियां मिलकर एक अलाइन होकर काम करती हैं तो आपका कोई ना कोई बॉक्स खुलता है। और जब किसी प्लैनेट का समय आता है, जैसे महादशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशा, ये हम सभी को थोड़ा थोड़ा पता है कि अब हमारी सूर्य की अंतरदशा चल रही है या अब हमारी बृहस्पति की महादशा चल रही है। तो जब ये इस तरह से एक्टिव होते हैं प्लैनेट, तो ये किस किस बॉक्स को गवर्न कर रहे हैं उस बॉक्स को एनेबल करा देते हैं। और तभी आप देखते हैं कि कई बार हम लाइफ में अचानक से पढ़ना शुरू कर देते हैं और अचानक से हम किसी एक नए बिजनेस में चले जाते हैं जहां से हमें गेन्स लगते हैं। तो ये अचानक से नहीं होता है, ये सब कुछ आपके हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है। बस जरूरत है उस प्लैनेट को एक्टिवेट होने की। अब क्या आप वेट करेंगे कि जब वो प्लैनेट आएगा, वो एक्टिवेट होगा तो तब मेरा ये वाला बॉक्स खुलेगा और मैं तब ये खजाना खोल पाऊंगा? नहीं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर इन प्लैनेट्स को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं और जैसे ही आप इनको एक्टिवेट करते हैं वैसे ही ये आपके हाउसेस खोलने लगते हैं। तो इसलिए आपके घर का आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन होना बहुत जरूरी है। वो इन 9 प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर कर आपके वो 12 खजाने आपके लिए खोल देता है। देखिए, हमारा घर क्या है? हमारा घर है, घर में एक दरवाजा होता है जिसे हम एंटर करते हैं और एक उसमें लॉक लगाते हैं। तो वो लॉक, अब आप इसको अपने खजाने की तरह देखिए कि अगर आपके पास एक हाउस है जो कि पूरा आपके विजन्स मैनिफेस्टेशन से भरा हुआ है या पैसों से भरा हुआ है और उसमें एक लॉक लगा है, तो इस लॉक को आप कैसे खोलेंगे? इस लॉक को खोलने के लिए आपको वो प्लैनेट की कीज चाहिए होगी, वो प्लैनेटरी इफेक्ट चाहिए होगा जिससे कि ये हाउस खुलेगा। और ये प्लैनेटरी इफेक्ट आपको देता है आपके घर में रखा हुआ सामान। आपके घर में क्या सामान किस दिशा में रखना है ये अगर आपको पता चल जाए और इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना घर अलाइन करा लें तो आप अपने ये 9 खजाने खोल सकते हैं। अगर आपको ये 9 खजाने खोलने हैं तो अपना घर अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अलाइन कराइए। ऐसे ही और भी बहुत सारे वास्तु टिप्स के लिए मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।